देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं और सरकार के कान खड़े कर देने वाले मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से खुद मोर्चा संभाल चुके हैं और आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ओमिक्रॉन के खतरे समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को भी ओमिक्रॉन हो रहा है इस पर भी बातचीत हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी सख्ती से निर्देश दे दिए हैं और अब सबकी नज़र प्रधानमंत्री मोदी की बैठक और उनमें होने वाले फैसलों पर होगी। आज बताया जा रहा है कि शाम को 6:30 बजे ये बैठक होनी है और इसमें तमाम स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्रालय के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ अहम फैसले होंगे इस पर, क्या कुछ अहम देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से देश में चुनावी माहौल है, रैलियां हो रही हैं, त्योहारों का सीज़न है, सामने नया साल जैसी एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं विदेशी यात्री भी सरकार के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आज जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की आज 6:30 बजे के करीब बैठक होगी, जिसको कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वायरस फैल रहा है उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बनी हुई हैं। और सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार में राज्य सरकारों को लगातार बोल दिया गया है कि जितने भी फेस्टिवल प्रोग्राम है, यानी कि न्यू ईयर के प्रोग्राम के हैं या फिर क्रिसमस के प्रोग्राम के हैं, सब पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम फैले। मगर अभी तक जो वायरस की स्थिति है, जो रफ्तार है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चिंताएं भी बनी हुई है। मगर देखना होगा आज की बैठक से कितने बड़े नतीजे निकल पाते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी के साथ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक के अंदर और लगातार कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि वायरस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए और बाहर से आने वाले यात्रियों की भी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाया जाए। जी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कोरोना से बचने के लिए सबसे कड़ा प्रहार कोरोना के ऊपर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, आप सैनिटाइजर का यूज़ करें, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हज़ारों की संख्या में लोगों को संबोधित करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। तो ऐसे में चुनावी माहौल है देश में और उसके बीच कोरोना खतरे के बीच क्या कुछ फैसले आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री जी की रैली की, तो कहीं ना कहीं वाराणसी के अंदर जिस तरीके से रैली देखने को मिली और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या के अंदर लोग उस रैली के अंदर शामिल थे। मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिस तरीके से मेडिकल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है, मगर यहाँ पर रैलियों के अंदर जिस तरीके से लोग बाग शामिल हो रहे हैं और वायरस का जो खतरा है वो इन्हीं रैलियों के अंदर या बाजारों के अंदर देखने को मिल रहा है। मगर सरकारों का ध्यान जो है ना तो वो रैलियों की तरफ है, ना ही बाजारों के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है उसकी तरफ है। मगर कहीं ना कहीं गाइडलाइन के हिसाब से जरूर कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कागजों के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या कुछ फैसले आज देखने को मिल सकते हैं इस बैठक में और क्या अहम फैसले आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से लगातार इस बैठक की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर और डेल्टा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, लगातार कहीं ना कहीं वायरस को रोकने के लिए। मगर वो वायरस की जो रफ्तार है वो काफी तेज बताई जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं वायरस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज की बैठक की, तो बैठक के अंदर तमाम बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई जा रही है क्रिसमस को लेकर या फिर कहें नए साल को लेकर, मगर कहीं ना कहीं उन प्रोग्रामों पर रोक जरूर लगी है। मगर कुछ व्यापारियों के ऊपर जरूर इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, मगर कहीं ना कहीं सरकारों को भी समझना होगा, सरकार के जो बड़ी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं पहले अपने आप को कंट्रोल करें ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। मगर बाजारों के अंदर जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या पाबंदियों पर भी आज फैसला होगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यू ईयर है और आगे क्रिसमस है और उसके बाद होली का त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, क्या ऐसे में पाबंदियां जो हैं वो कारगर साबित होंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें क्रिसमस के फेस्टिवल की या फिर नए साल के फेस्टिवल की या फिर होली के फेस्टिवल की, पर कहीं ना कहीं वो कारगर जरूर होंगे जब भी, मगर कहीं ना कहीं जब सरकारें जब अपनी रैलियों को कंट्रोल करें, यहाँ पर जिन रैलियों के अंदर जनता उमड़ रही है उन रैलियों को कंट्रोल किया जाए, तब कहीं ना कहीं पाबंदियां कामयाब हो सकती है। मगर अभी जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि रैलियों के अंदर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, मगर सिर्फ प्रोग्रामों के ऊपर या फिर फेस्टिवलों के ऊपर जरूर पाबंदी लगाई जा रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकार के बड़े अधिकारियों को इन
जगहों पर भी पाबंदी करनी होगी, ताकि जनता के अंदर जो वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। और लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाना होगा कि वायरस जो है वो कहीं ना कहीं मास्क ना लगाने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाने की वजह से हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। जी देखिए, कोरोना की बच्चों की जो वैक्सीन है उसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, और उसके बाद क्या आज ये बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी फैसला हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाई है, मगर फाइजर की ये कहा जा रहा है कि फाइजर की तरफ से कुछ टैबलेट जरूर लॉन्च की गई है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए फाइजर जो है वो टैबलेट जो है वो कामयाब हो सकती है। मगर अभी तक उसके लिए पूरी तरीके से सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी गई है, मगर लगातार कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी वैक्सीन होनी चाहिए, ये जरूर कहा जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें कि कैसे डोज की, तो लगातार डोज बढ़ाने की प्रक्रिया जरूर कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें भी कह रही है, दिल्ली सरकार भी कह रही है, डबल डोज होनी चाहिए, लगातार कहीं ना कहीं और तरीके से वायरस को रोकना चाहिए, क्योंकि जो वायरस की रफ्तार है वो काफी तेजी से बताई जा रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारें कोशिश कर रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही है, और जनता की वजह से भी कहीं ना कहीं खामियां सामने नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया और ज्यादा तेजी से रफ्तार बढ़नी चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या फिर अस्पतालों के अंदर हो। जी चलिए, फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आज 6:30 बजे जो मीटिंग होगी और उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। राजीव जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी भी ये सवाल बना हुआ कि जिस तरीके से देश में रैलियां हो रही हैं और ऐसे में सिर्फ त्योहारों पर पाबंदी और रैलियों में अंधाधुंधी, इसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले होंगे, ये देखने वाली बात होगी।